Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the fifth lesson of First Flight book, The 100 Dresses Part 1. Until now, we have studied that both the girls, Peggy and Maddie, make fun of Wanda by asking questions like how many dresses, how many shoes she has. And Wanda ends up answering that she has 100 dresses and 60 pair of shoes with all colors all lined up in her closet. Now let us see what happens next in the story. Sometimes, when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभार पेगी जब एक सरकास्मिक पोलाइटनेस के साथ वांडा से उन क्वेश्चंस को करती तो मेडी को बहुत बुरा लगता। मेडी शर्मा सी जाती, घबरा सी जाती थी और अपने हाथ में रखे हुए मार्बल्स को इधर उधर घुमाना शुरू करती थी। इससे ये पता चलता था कि वो कितनी घबराई हुई है पेगी के द्वारा वांडा से क्वेश्चंस किए जाने पे। Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dress game. ऐसा नहीं था कि वो वांडा के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थी, मतलब कि मेडी वांडा के लिए बहुत ज़्यादा दुखी तो नहीं थी, लेकिन वांडा की तरफ उसका अटेंशन भी नहीं जाता अगर पैगी इस तरीके के ड्रेसेस से रिलेटेड गेम्स स्टार्ट नहीं करती वांडा के साथ। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इट ऑन हर नेक्स्ट। लेकिन मान लो पैगी और बाकी लड़कियां इसी तरीके का गेम मेडी के साथ स्टार्ट कर देती तो क्या होता? शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर। मेडी इतनी गरीब तो नहीं थी, लेकिन वांडा उससे कहीं ज़्यादा गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बीइंग ऑन हर। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेडी गरीब तो थी, लेकिन वांडा इतनी गरीब नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पास इतना तो दिमाग था ही कि जब पेगी उससे इस तरीके के क्वेश्चंस करती कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, तो वो ये जवाब तो कभी नहीं देती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। इतना दिमाग और इतनी बुद्धिमानी तो उसके पास थी ही, लेकिन फिर भी जब उससे इस तरीके का क्वेश्चन किया जाता तो उसे बहुत बुरा लगता, और इसीलिए वो चाहती थी कि पेगी जो है वो वांडा पेट्रोन्स्की से इस तरीके का मजाक करना या इस तरीके के क्वेश्चंस करके उसे टीज़ करना बंद कर दे। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. अब इस स्टेंजा में, इस पैराग्राफ में फिर से स्कूल का सीन क्रिएट किया गया है और ये कह रहा है कि आज मेडी बहुत खुश थी क्योंकि वो आज स्कूल लेट से पहुंची थी और इस वजह से वांडा का मजाक उड़ाने का समय उन्हें नहीं मिला था। She worked her arithmetic problem absent-mindedly. उसे जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम मिले थे, मैथमेटिक्स के सम मिले थे सॉल्व करने के लिए, उन्हें वो सॉल्व तो कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग उन क्वेश्चंस की तरफ नहीं था। 8 times 8, let's see. She wished she had the nerves to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." और इसी वजह से वो चाहती थी कि पेगी को एक नोट लिखे और नोट लिख के बताए कि उसे वांडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वांडा से इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। हालांकि वो डायरेक्टली पेगी से ये बात नहीं कह सकती थी, इसी वजह से उसने सोचा कि लिख कर ये बात पेगी को बताया जाए ताकि वो
वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। When she finished her arithmetics, she did start a note to Peggy. उसने अपने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद पेगी को एक नोट लिखना स्टार्ट किया। सडनली सी पॉज्ड एंड शडर्ड, और अचानक से लिखते लिखते वो रुक गई। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स। और उसे लगा कि वो एक अपने स्कूल के स्कूल यार्ड में खड़ी है और पेगी और बाकी लड़कियों के लिए एक नई टारगेट बन गई है, एक मजाक के लिए नई टारगेट बन गई है। Peggy might ask her where she got the dresses that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. अब मैडी को लगा कि पेगी शायद उससे ये पूछे कि उसने जो ड्रेस पहन रखी है उसे वो कहाँ से मिली है। तो मैडी उसका जवाब देती कि ये पेगी की पुरानी ड्रेस है जिसे उसकी माँ ने ट्रिमिंग करके उसको छुपाने की कोशिश की है ताकि रूम नंबर 13 में कोई पहचान न पाए कि ये पेगी की पुरानी ड्रेस है जो मैडी पहन रखी है। तो इस तरीके से पता चलता है कि मैडी जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी पेगी के द्वारा वांडा का मजाक उड़ाए जाने पे। कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर था कि पेगी की और बाकी और लड़कियों की अगली टारगेट मैं न बन जाऊं और मेरे से भी इसी तरीके के क्वेश्चंस न पूछे जाने लगे और मेरा भी इसी तरीके से मजाक उड़ाया जाना लगे। इसी वजह से वो चाहती थी कि पेगी जो है वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. इसलिए उसने सोचा कि पेगी जब तक खुद नहीं जाएगी तब तक वो वांडा का मजाक उड़ाना बंद नहीं करेगी, और इसी विचार के साथ उसने अपने हाथों को अपने छोटे ब्लॉन्ड हेयर्स में फिराया और अपने उन ख्यालों को दिमाग से निकाल देने की पूरी कोशिश की। What difference did it make? Slowly Maddie tore into bites the notes she had started. और अगर मैं ये बात लिख के पेगी को बता भी दूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और धीरे धीरे उसने उस नोट को फाड़ के फेंक दिया। She was Peggy's best friend and Peggy was the best light girl in the whole room. वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पेगी जो थी रूम नंबर 13 की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. और इसी वजह से मैडी ने सोचा कि पेगी उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेगी जो कि उसके लिए गलत हो, जो कि मैडी को परेशान करे। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggin Heights and stood alone in the schoolyard. और जहाँ तक वांडा की बात है वो तो एक मात्र लड़की है जो कि बोगिन हाइट्स में रहती है और अकेले ही स्कूल यार्ड में खड़ी रहती है। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और वो कभी जो है किसी से कुछ भी नहीं कहती, हमेशा शांत रहती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और सिर्फ तभी बोलती है जब उससे उसके ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता है और वो जवाब में कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग about one of her dresses, pale blue with colored trimming. मैडी जो है याद करके कहती है कि उसके पास एक नीले रंग की पीलापन लिए ड्रेस था जिसको कि ट्रिम किया गया था, और वो ये भी याद करती है as she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in the pretended admiration. और वो ये भी कहती है कि उसके पास हरे रंग की, गहरे हरे रंग की एक ड्रेस थी जिसपे कि रेड कलर के गोटे लगे हुए थे, और जब उसने उस ड्रेस को पहना तो सारी लड़कियों ने एक झूठी तारीफ करते हुए उससे कहा था कि तुम तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह इसमें दिखाई दे रही हो।
Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. और इस तरीके से वांडा के बारे में सोचते हुए, उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, जो कि उसके क्लोसेट में एक के बाद एक करके टंगे हुए थे, अचानक से उसने ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट के बारे में सोचा कि आखिर इस कॉन्टेस्ट में कौन जीतने वाला है. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स. इस कॉन्टेस्ट में लड़कियों को डिफरेंट ड्रेसेस डिज़ाइन करने थे और लड़कों को डिफरेंट मोटर बोट्स डिज़ाइन करने थे. प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और संभवतः पेगी जो है गर्ल्स का मेडल जीत लेगी. पेगी ड्रेव बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पेगी जो है बाकी लड़कियों से रूम नंबर 13 में अच्छी ड्राइंग करती है. एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. कम से कम सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं पेगी के बारे में कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है. शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. और वो इतनी अच्छी पेंटिंग करती है और ड्राइंग करती है कि मैगजीन्स में किसी भी पिक्चर को या किसी भी स्टार के सिर को वो बिल्कुल हूबहू कॉपी कर लेती है, और बाकी लोग देखने के बाद बिल्कुल भी ये नहीं कह पाते कि नहीं, ये उस पिक्चर की कॉपी नहीं है या उस पिक्चर के जैसे नहीं दिखाई दे रही है. ओह, मेडी वॉज श्योर पेगी वुड विन. और यहाँ पे मेडी जो है बिल्कुल श्योर थी कि पेगी ही इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाली है गर्ल साइड से. वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, देन दे वुड नो. खैर, कल टीचर जो है ये तो अनाउंस कर ही देंगे कि विनर कौन है, और उनको पता चल ही जाएगा विनर के बारे में. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. अगली सुबह जो है, अगले दिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी. मेडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला. मेडी और पेगी दोनों जो है पेगी के अम्ब्रेला के नीचे जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचते हैं. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा. और ऑब्वियसली आज के दिन जबकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस बात को जानने के लिए कि इस कॉन्टेस्ट का विनर कौन है, वो मेडी का तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते. इसी वजह से वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने की कोशिश में लगे हुए हैं. They did wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far, far away under the railroad track and up the hill led to Bogan Heights. उस वेंडा पेट्रोन्स्की के जो कि ओलिवर स्ट्रीट के कोने पे खड़ी रहती थी, जो कि दूर था, बहुत दूर था, रेलवे ट्रैक्स के नीचे और उस पहाड़ी के नीचे जो कि बॉगन हाइट्स की तरफ जाती थी. Anyway, they were not taking chance on being late today because today was important. और किसी भी तरीके से आज वो लेट नहीं होना चाहते थे क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज उन्हें ये पता चलने वाला था कि कॉन्टेस्ट का एक्चुअल विनर कौन है. So students, this is for today, and in our next video we will try to cover up the rest part of this story. Till then, have a good day.